तो हेलो बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी से रिलेटेड हम क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन होगा। पहले हम डिस्कस ये करते हैं कि एपी होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो एपी बच्चों जो होता है एक सीरीज होता है जिसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। ओके, तो अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो ए एन जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यही एपी का फार्मूला होता है। जो ए एन होता है ये लास्ट टर्म मतलब होता है अंतिम पद, ये लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होता है, और ये नंबर ऑफ टर्म होता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ए एन की बात करें तो कुछ टीचर ए एन के बारे में बात करते हैं, कुछ टीचर ए टी के बारे में बात करते हैं, और कुछ टीचर एल के बारे में बात करते हैं। इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको क्या बोला जाता है? लास्ट टर्म। ओके, और ए जो होता है ये फर्स्ट टर्म होता है। ये कौन सा होता है? ये फर्स्ट टर्म होता है। और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है नंबर ऑफ टर्म। कौन सा होता है? नंबर ऑफ टर्म होता है एन, ए होता है फर्स्ट टर्म, और ए एन या ए टी या एल होता है लास्ट टर्म, और डी जो होता है बच्चों वो होता है कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, कॉमन डिफरेंस होता है डी। ओके, इसी को सबको कंबाइन किया जाता है तब जाके एपी बनता है, जिसपे हम यहाँ पर एपी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीरीज कैसा चल रहा है, सीरीज किसके किसके बिटवीन में है, ये सारी चीज डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बस आपको याद रखना है जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होगा और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म होगा उनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो वो एपी को फॉर्म करेगा, अदरवाइज एपी को फॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो चलिए हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन यहां दिया है। ओके, यस, क्वेश्चन दिया है बच्चों, जैसे मान लो बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे टर्म हैं। फर्स्ट टर्म होता है ए वन, सेकेंड टर्म होता है ए टू, थर्ड टर्म होता है ए थ्री, फोर्थ टर्म होता है ए फोर, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ए एन जो होता है वो लास्ट टर्म होता है। ए एन क्या होता है? लास्ट टर्म, अंतिम पद होता है। अगर इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा डी, इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस डी, और इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस डी, अगर ये सारे डी इक्वल आते हैं तब तो हमारा सीरीज एपी में है, और अगर सारे टर्म इक्वल नहीं आते हैं तो हमारा सीरीज एपी में नहीं है। ओके, तो इसके बीच हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसमें क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म दिया है, हमें एपी बनाना है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म एक्सरसाइज 5.1 का दिया है कि इसको हमें एपी बनाना है। और इसमें स्टेटमेंट जो दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए, मतलब 15 रुपए है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए देना पड़ेगा, और जितने आगे एक एक किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे हर एक एडिशनल किलोमीटर पर आपको 8 रुपए पेमेंट करना होगा। ओके, तो ये क्या बनाएगा? अगर हम पहले जैसे ही टैक्सी में जाएंगे तो 15 रुपए फर्स्ट फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपए। ओके, फॉर फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपए आपको देना पड़ेगा, और जैसे जैसे हर एक किलोमीटर जाएंगे इसमें 8-8 रुपए ऐड होना पड़ेगा। तो सेकेंड किलोमीटर के लिए बच्चों क्या होगा? तो 15 प्लस 8, और ये कितना हो जाएगा? 23 रुपए। ओके, ये 23 रुपए होगा, ये 8 रुपए होगा। और थर्ड किलोमीटर के लिए अगर देखा जाए तो 23 में फिर से 8 रुपए जुड़ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ओके, सो ये कितना हो जाएगा बच्चों? हाँ, 23 और 8 जोड़ेंगे तो 8 दिन 11, 31 रुपए। ये तीसरे किलोमीटर के लिए होगा। और चौथे किलोमीटर के लिए होगा, चौथे किलोमीटर के लिए होगा 31 में 8 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 39 रुपए। तो ऐसे सीरीज चलती रहेगी, और यह सीरीज आप ऐसे लिखेंगे, एपी के फॉर्म में है 15 रुपए, और दूसरा है 23 रुपए, और तीसरा है 31 रुपए, चौथा है 39 रुपए, और यह एक सीरीज क्या है? एपी का फॉर्म है। हमें एपी बनाना था, तो इनके बीच का देखो कॉमन डिफरेंस सब में 8-8 रुपए का आएगा। देखो इसमें अगर हम 23 में से 15 घटाएं, ये फर्स्ट टर्म है, ए टर्म है A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ये जो लास्ट में आएगा वो AN आएगा। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो।
तो A2 माइनस A1, तो देखो 23 में से 15 घटाएंगे तो बच्चों 8 रुपये आएगा, 8 का आएगा। ऐसे इसके बीच में निकालो A3 माइनस A2, तो इसके बीच में निकालो 31 माइनस 23 करेंगे तो इसमें भी 8 आएगा, 11 में से 3 गए 8, 11 में से गए 8। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो सीरीज है वो एक एपी का सीरीज है। आई थिंक समझ में आ रहा है। जो सीरीज आपको मिलेगा एक